ऑपरेशन सिंदूर के ऊपर बॉलीवुड वालों की चुप्पी क्या आपको हैरान कर रही है? जिसको हम लोगों ने महानायक बनवाया है, अनिल कपूर हो, जो खिलाड़ी कुमार, अक्षय, शाहरुख खान, मिस्टर आमिर खान, सलमान खान, जावेद अख्तर, महेश भट्ट, सबके मुंह में ऐसा लग रहा है कि जानने की कोशिश की है, कुछ इंफॉर्मेशन जुटाने की कोशिश की है कि ये बॉलीवुड का जो ये कैरेक्टर के जो कलाकार होते हैं उनके साथ इनकी हमदर्दी होती है। और फिर पोस्ट दाऊद, तो अभी मैं पोस्ट दाऊद की बात करूंगा कि पोस्ट दाऊद के बाद जो बॉलीवुड वाले हैं वो अनिल मसर्रत है। इसके एक साइड जो है वो पाकिस्तानी आर्मी का चीफ है, दूसरे साइड आईएसआई का चीफ। देख के पता चलता है कि ये आईएसआई और आर्मी का पाकिस्तान का कितना चहेता है। मौका था अनिल मसर्रत की बेटी की शादी का और उस पहले इनसे मिलिए। हमारे महानायक साफा बांध के खड़े हैं मसर्रत के साथ। एक जी आए तो रेखा जी कैसे पीछे रहती। शिल्पा शेट्टी, शायद एंकरिंग करने के लिए करण जौहर से बेस्ट कौन हो सकता है। तो देखिए कैसे मस्त होके नाच रहा है खिलाड़ी कुमार। देखिए खिलाड़ी कुमार का जलवा मुसर्रत की बेटी की शादी में। मुसर्रत से महानायक अमिताभ बच्चन की क्या दोस्ती हो सकती है? क्या आईएसआई इन लोगों को फीड करती है? इन लोगों को आईएसआई से क्या मिलता है? हम लोग 2.5 फ्रंट पे लड़ रहे हैं, तो आज आप आधा जो फ्रंट है वो हमारे देश के अंदर करने की जरूरत है। ठीक वैसे ही जैसे हमने अभी बाइकआउट तुर्की चलाया, देश के सेना के साथ खड़े होने की बात है, तो ये लोग ऐसा लग रहा है कि कान में तेल डाल के सो। दाऊद एरा की जब आप कहानी सुनेंगे एक ऐसे कलाकार की जिस पे पाकिस्तानी एजेंट होने का बहुत बड़ा आरोप लगा था। नमस्कार, मैं हूं नवीन झा, रिलायबल मीडिया नेटवर्क से। दोस्तों, ऑपरेशन सिंदूर के ऊपर बॉलीवुड वालों की चुप्पी क्या आपको हैरान कर रही है? मुझे तो बहुत हैरान कर रही है। बॉलीवुड पहलगांव नरसंहार से लेकर अभी तक बिल्कुल ही चुप है। बिल्कुल ऐसा लग रहा है जैसे मुंह में दही जम गई है, कुछ भी बोलने से परहेज कर रहे हैं लोग। ऐसा क्यों हो रहा है? चाहे वो अमिताभ बच्चन हो जिसको हम लोगों ने महानायक बनवाया है, अनिल कपूर हो जो झक्कास के नाम से फेमस है, खिलाड़ी कुमार, अक्षय कुमार, किंग खान जिसको हम लोगों ने किंग खान के नाम से जानते हैं, शाहरुख खान, मिस्टर परफेक्शनिस्ट आमिर खान, सलमान खान, जावेद अख्तर, महेश भट्ट, कहाँ है ये सारे? सबके मुंह में ऐसा लग रहा है कि दही जम गई है। तो ऐसा क्यों हो रहा है? क्या ये सारे पाकिस्तान के खिलाफ जब ये हो रहा है युद्ध, या जो ऑपरेशन सिंदूर हो रहा है इसलिए ये लोग चुप्पी साधे हुए हैं? या दुनिया में किसी भी मुस्लिम कंट्री के साथ अगर भारत का युद्ध होता तब ये इसी तरह से मुंह में दही जमा के बैठे रहते? ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है हमारे लिए दोस्तों। तो इसको हमने जानने की कोशिश की है, कुछ इंफॉर्मेशन जुटाने की कोशिश की है कि ये बॉलीवुड का जो ये कैरेक्टर है कि देश के साथ कभी खड़ा नहीं होता है, इसके पीछे क्या रीजन है। जब भी हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बीच बात होती है, फ्रिक्शन होता है, संघर्ष होता है, तो ये लोग भारत के साथ खड़े होने से हमेशा हिचकिचाते हैं। ऐसा क्यों होता है? चलिए आज इस पे जो मैं रिसर्च करके लाया हूँ उसके बारे में थोड़ी बात करते हैं। ऐसा क्यों होता है कि पाकिस्तान के जो कलाकार होते हैं उनके साथ इनकी हमदर्दी होती है? ये लोग तो ये कहते हैं कि कला की कोई सीमा नहीं होती। अरे कला की सीमा नहीं होती है, लेकिन जो कलाकार टेररिस्ट को सपोर्ट करता हो उसकी तो सीमा बांधनी पड़ेगी। और शायद इनके इसी सोच के चलते जो वहाँ के टेररिस्ट होते हैं वो भी समझ लेते हैं कि हमारी भी कोई सीमा नहीं है, और वो सीमा पार करके आ जाते हैं। तो इन सब चीज़ों के ऊपर जो मैं रिसर्च करके लाया हूँ प्रूफ के साथ, वो आपके साथ अभी शेयर करूँ। इसको 2 एरा में मैं बांटता हूँ, एक दाऊद, प्री दाऊद और फिर पोस्ट दाऊद। तो अभी मैं पोस्ट दाऊद की बात करूंगा कि पोस्ट दाऊद के बाद जो बॉलीवुड वाले हैं उसका जो कैरेक्टर है वो कैसे रहा है। उसको मैं एक एग्जाम्पल से, उसके साथ प्रूफ से दिखाऊंगा कि बॉलीवुड वाले पाकिस्तान के खिलाफ बोलने से क्यों हिचकिचाते हैं। जब अपने देश की भी बात होती है, जब देश पाकिस्तान के विरुद्ध खड़ा है, लड़ाई लड़ रहा है, ऐसे समय में भी बॉलीवुड वाले देश के साथ क्यों नहीं खड़े होते हैं। चलिए आपको बताता हूँ। यूके बेस्ड एक बंदा है जिसका नाम है अनिल मसर्रत। पाकिस्तान मूल का है, उसके बाप माँ पाकिस्तानी है, लेकिन वो पैदा हुआ है इंग्लैंड के मैनचेस्टर में। देखिए उसका फोटो। ये बंदा सिर्फ 10वीं पास है, और जब इसके कारनामे सुनेंगे तो आपके पैर के नीचे की जमीन खिसक जाएगी दोस्तों।
ये सिर्फ 10वीं पास है और इसका इतना बड़ा रियल एस्टेट का धंधा है, पूरे इंग्लैंड में फैला हुआ है दोस्तों। और सिर्फ रियल एस्टेट का धंधा ही नहीं है, अगर कोई बड़ा इंसान चाहे आर्मी का हो या आईएसआई का हो, वो पाकिस्तान से जब इंग्लैंड जाता है तो इसके यहीं गेस्टिंग होती है, ऐसा कहा जाता है। देखिए इसका एक दूसरा फोटो, बीच में जो बंदा है वो अनिल मसर्रत है। इसके एक साइड जो है वो पाकिस्तानी आर्मी का चीफ है, दूसरे साइड आईएसआई का चीफ है। अब समझ लीजिए कि जिसके आईएसआई और पाकिस्तानी आर्मी के साथ ऐसे घनिष्ठ संबंध है, फोटो देखने से आप समझ समझ गए होंगे कि इसका जो संबंध है आर्मी के साथ, पाकिस्तानी आर्मी के साथ, आईएसआई के साथ, वो कितना घनिष्ठ होगा। आप पीछे बैकग्राउंड देखिए, ये किसी शादी पार्टी में नहीं मिल रहा है कि अचानक से मिल गया। ये लग रहा है कि इसको एज ए गेस्ट कहीं बुलाया गया होगा, और इसके फोटो से पता चलता है। इस फोटो को देख के पता चलता है कि ये आईएसआई और आर्मी का पाकिस्तान का कितना चहेता है। इसीलिए तो ये इसके जब भी कोई बड़े अफसर इंग्लैंड जाते हैं तो इसके यहाँ ये गेस्टिंग करते कहते हैं कि ये आईएसआई का बहुत बड़ा एजेंट है। लेकिन ऐसी बातों को प्रूफ करना कोर्ट में बहुत मुश्किल होता है। हमारे यहाँ के जो बड़े जर्नलिस्ट है अर्नब गोस्वामी, उन्होंने इसको आईएसआई एजेंट कहा था। फिर वो कोर्ट में गया था, इंग्लैंड कोर्ट में, लेकिन वो प्रूफ नहीं हो पाया। तो ये सब चीजें प्रूफ करना बहुत मुश्किल होता है। अब आइए बताता हूँ कि इस अनिल अनिल मसर्रत के साथ हमारे बॉलीवुड वालों के कैसे संबंध है। दोस्तों, मौका था अनिल मसर्रत की बेटी की शादी का, और उसको देखकर आपको ऐसा लगेगा कि मेजबानी बॉलीवुड वाले ही कर रहे हैं। पहले इनसे मिलिए। हमारे महानायक साफा बांध के खड़े हैं मसर्रत के साथ, मानो इनके घर की शादी हो। साथ में अभिषेक और श्वेता को भी लाए हैं। फिर अनिल कपूर से मिलिए। खैर, इनके तो फैमिली संबंध है। मसर्रत से ऐसा लगता है कि मुंबई आने पर इनके घर जरूर जाते हैं। महानायक जी आए तो रेखा जी कैसे पीछे रहती। शिल्पा शेट्टी शायद अपने हस्बैंड राज कुंद्रा के बगैर ही पहुंच गई। जब पापा अनिल कपूर गए तो बेटी सोनम कहाँ पीछे रहती। अपने ऋतिक रोशन एक पल का जीना एक पल का मरना करने पहुंच गए। इतना सब कुछ हो रहा था तो एंकर की भी जरूरत पड़ती, तो एंकरिंग करने के लिए करण जौहर से बेस्ट कौन हो सकता है। पहुंच गए। अनिल मुसर्रत के भाई नबील मुसर्रत के साथ पोज दे रही है जैकलिन फर्नांडिस। फिर सुनील शेट्टी अपनी पत्नी के साथ पहुंचे। नचनिया रणवीर सिंह जो कहीं भी नाचने के लिए पहुंच जाता है, वो कहाँ भला पीछे रहने वाला था। देखिए कैसे मस्त होके नाच रहा है। वरुण धवन तो दोनों मुसर्रत भाइयों से ऐसे मिल रहे हैं जैसे कोई अपने बिछड़े भाइयों से सालों बाद मिल रहा हो। इतना सब हो रहा था तो कोई डायलॉग वाला भी तो चाहिए था, क्योंकि ये फिल्म की शूटिंग ही तो थी बॉलीवुड वालों की। तो फिर डायलॉग लिखने के लिए अपने जावेद अख्तर साहब पहुंच गए। अरे सबसे इंपॉर्टेंट नाम तो भूल ही गया मैं, अपने खिलाड़ी कुमार। देखिए खिलाड़ी कुमार का जलवा मुसर्रत की बेटी की शादी में, कैसे मुसर्रत के साथ जाम उड़ा रहे हैं। इन फोटोग्राफ को देख के आपको क्या लगता है कि कभी ये बॉलीवुड वाले अनिल मसर्रत के खिलाफ बोलेंगे? और अगर अनिल मसर्रत के खिलाफ नहीं बोलेंगे तो पाकिस्तान के खिलाफ कैसे बोल सकते हैं? क्योंकि पाकिस्तान का तो सबसे बड़ा एजेंट इंग्लैंड में बैठा हुआ अनिल मसर्रत है। आप सोच लीजिए कि अनिल मसर्रत से महानायक अमिताभ बच्चन की क्या दोस्ती हो सकती है। ये समझ आता है कि चलो शाहरुख खान की दोस्ती होगी, आमिर खान की दोस्ती होगी, सलमान खान की दोस्ती हो सकती है। ये महानायक की दोस्ती क्यों होगी? ये अक्षय कुमार इसके साथ क्या कर रहा है? अनिल कपूर की दोस्ती इसके साथ क्यों है? क्या रीजन हो सकता है इसका? अनिल मसर्रत इन लोगों को क्या फायदा पहुंचा रहा होगा जिसके चलते ये अनिल मसर्रत की बेटी की शादी में ये लोग पहुंचा हुआ है नाचने गाने के लिए। रणबीर कपूर तो ऐसा डांस कर रहा था, ऐसा लग रहा है कि जैसे इसकी बहन की शादी हो रही है। तो अनिल मसर्रत के साथ इनके जो संबंध है, इससे पता चलता है कि ये लोग पाकिस्तान के खिलाफ बोलने से क्यों बचते हैं। दोस्तों, क्या आईएसआई इन लोगों को फीड करती है? इन लोगों को आईएसआई से क्या मिलता है? पाकिस्तानी आर्मी के सपोर्ट में ये लोग क्यों रहते हैं? जब पाकिस्तानी आर्मी को इंडियन आर्मी पिटाई कर रही है तो ये लोग इंडियन आर्मी के सपोर्ट में पोस्ट क्यों नहीं डाल रहे हैं?
ये सबसे बड़ा सवाल है जो हमें सोचने की जरूरत है, आपको सोचने की जरूरत है दोस्तों। जो सेना है, जो आर्मी है, जो गवर्नमेंट है, वो तो दो फ्रंट पे लड़ ही रहे हैं, लेकिन जो आधा फ्रंट है, बिपिन रावत ने कहा था कि हम लोग ढाई फ्रंट पे लड़ रहे हैं, तो आज आप आधा जो फ्रंट है वो हमारे देश के अंदर है। तो ये देश के अंदर जो आधे फ्रंट है उसमें ये बॉलीवुड वाले सबसे इम्पोर्टेंट हैं, और इनके खिलाफ हम लोगों को लड़ने की बहुत ज़रूरत है। इनके फिल्मों की बाइकआउट करने की ज़रूरत है। ठीक वैसे ही जैसे हमने अभी बाइकआउट तुर्की चलाया हुआ है, तो तुर्की का तो बाइकआउट आप कर लोगे, बाहर का है। घर के अंदर जो ये आपके यहाँ आस्तीन में सांप बैठे हुए हैं, इसका बायकॉट कब करोगे? आप हर चीज सरकार के भरोसे छोड़ दोगे, सेना के भरोसे छोड़ दोगे, तो वो नहीं चलेगा। ये आधे फ्रंट पे तो हमारे देश के जो राष्ट्रभक्त लोग हैं उन्हीं को लड़ना पड़ेगा, और शुरुआत बॉलीवुड से करनी पड़ेगी। ये वही लोग हैं जो आइज ऑन रफा, आइज ऑन गाजा लिखने वाले, जब गाजा पे इसराइल का अटैक होता है तो करते हैं। ये वही लोग हैं जो सीए के जब प्रोटेस्ट हो रहा तो आज़ाद मैदान में भीड़ में चले गए थे कि हम लोग सीए के खिलाफ हैं, जबकि इनको पता नहीं था कि सीए का कानून है क्या। लेकिन जब अभी देश के और देश के सेना के साथ खड़े होने की बात है, तो ये लोग ऐसा लग रहा है कि कान में तेल डाल के सो रहे हैं, कोई आवाज़ सुनाई ही नहीं दे रही है। पाकिस्तान पे इतने बम्बार्डिंग हो गया, एक 9 जो ठिकाने थे इनके आतंकवादियों के उसको उड़ा दिए गए, 11 एयरबेस तबाह कर दिया गया, लेकिन उसकी आवाज़ इनके कानों तक नहीं पहुंची है। तो इनकी कानों तक वहां से तो आवाज़ नहीं आ रही है, लेकिन हमें सभी राष्ट्रभक्तों को ऐसी आवाज़ लगानी चाहिए कि ये जो कुंभकर्ण की नींद में सोते हैं, सोते क्या हैं, ये तो सोने का नाटक कर रहे हैं। इनको घर से निकलने पर तो मैंने जो स्टोरी बताई वो पोस्ट दाऊद एरा की बताई। प्री दाऊद एरा की जब आप कहानी सुनेंगे एक ऐसे कलाकार की जिस पे पाकिस्तानी एजेंट होने का बहुत बड़ा आरोप लगा था, लेकिन क्या हुआ उसमें, क्यों नहीं सजा हो पाई, इसका डिटेल प्रूफ के साथ मैं बताऊंगा इसका पार्ट 2 एपिसोड में दोस्तों। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलना दोस्तों। धन्यवाद।